हेलो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। 25 क्वेश्चन का हम लोग एमसीक्यूज लाते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहेगा, उसके अनुसार आपको चुनना है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन रहता है, सभी चीज़ें मिक्सचर रहता है, जैसे कि आपको हिस्ट्री से रहेगा, साइंस से रहेगा, करंट से भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। और सक्षमता परीक्षा के नाम से एक हम प्ले लिस्ट बना है, उसमें भी आप बहुत सारा वीडियो है। ठीक है, और ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपको चौथा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना समय हुए बिताए हुए। देखिए भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश में नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, समझिए। ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? अनुच्छेद 26 आ जाएगा, अनुच्छेद 17 आ जाएगा, अनुच्छेद 20 आ जाएगा, या अनुच्छेद 21 आ जाएगा? तो प्राण एवं दैहिक आप खुद इसे कमेंट में जाके बताइए कि कौन सा अनुच्छेद के तहत आ जाएगा, बिना इसको कुछ देखे हुए। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा अनुच्छेद? अनुच्छेद आपको आ जाएगा 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसी में है कि देखिए अनुच्छेद 21A बड़ा वाला ए, ठीक है, के द्वारा देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार अनिवार्य किया है। तो ये कौन सा आ जाएगा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में शामिल किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ठीक, देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन। देखिए ओणम त्योहार, ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? तो केरल में मनाया जाता है। ये कितना दिनों तक चलता है? ये 15 दिन, 7 दिन, 12 दिन या 10 दिन, कितना दिन तक चलेगा? तो ओणम त्योहार चलता है, केरल में मनाया जाता है, और ये 10 दिन तक चलता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जाकर इसका कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, देखिए ओणम त्योहार जब मनाया जाता है तो देखिए केरल में इस भगवान के देश कहा जाता है, केरल को भगवान के देश कहा जाता है। देखिए ओणम जो त्योहार है वो सितंबर महीने में मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत के प्रति वर्ष मनाया जाता है। किसके? तो राजा महाबली के स्वागत में। ठीक है, ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, हम इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, देखिए बनारस के इसमें किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, बनारस के कौन से राजा थे जो कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था? ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? बलवंत सिंह हो जाएंगे, चैत्य हो जाएंगे, उदित नारायण हो जाएंगे, महानारायण हो जाएंगे। ठीक है, महादीप नारायण हो जाएंगे। तो देखिए ये 1781 में, तो 1781 में कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे, देखिए एक और इसमें क्वेश्चन आ जाता है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, ये किसको गिरफ्तार किया था? तो चैत सिंह बनारस के रहने वाले थे राजा, क्योंकि एक बार इस पे आक्रमण किए थे तो चैत सिंह हरा दिए थे, लेकिन जब दूसरे बार आक्रमण किए तो वो पुनः जीत गए और वहां से चैत सिंह को गिरफ्तार करके ले आए, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, कब होता है? तो जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो किसके द्वारा कैल्सिटोनिन का हार्मोन स्राव होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा। देखिए पीयूष और पिनियल या अधिकृत ग्रंथि, ये सब अलग अलग ग्रंथि है, लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन ग्रंथि से हार्मोन, कैल्सिटोनिन ग्रंथि हार्मोन है, ठीक है, ये निकलता है किसे? थायरॉक्सिन ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, गांधी और इरविन, जब गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे तो गांधी और इरविन जो थे उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। तो कब हस्ताक्षर हुआ था? 1921 में, 1929 में, 1919 में, या 1931 में? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये हुआ था 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन के बीच होता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और देखिए ये इसका खास कारण ये था, ठीक है, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930
30 में। देखिए ये सब जितना भी जो क्वेश्चन हम बताते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके और गांधी ने समझौता इसलिए हुआ था ताकि लंदन में जाकर गोलमेज सम्मेलन शुरू किया और कांग्रेस को जो अधिसविनय को समाप्त कर दिया जा सके इसलिए, ठीक है। और देखिए यहीं पे है कि देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित शक्तियों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जनजाति के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, वर्णित किया जाता है, ठीक है। देखिए शक्ति के रूप में पिछड़े वर्गों और जनजातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर थे या सुभाष चंद्र बोस? कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए जब भी पिछड़े वर्ग के जनजाति के बारे में आधी जातियों के बारे में आएगा तो ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ये दलित वर्ग से आते थे, ठीक है। कौन? भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग से आते थे, ठीक है। देखिए और ये इनको बहुत कष्ट हुआ था क्योंकि बहुत लोग जो फॉरवर्ड लोग थे वो इनको परेशान करते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है शहीदी सभा का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में के द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी सभा का त्योहार कब किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, बिहार के द्वारा या सिक्किम के द्वारा? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंजाब के द्वारा, ठीक है, पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। और देखिए किस अवसर पर मनाया जाता है? जो कि देखिए ये जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। जो 2 पुत्र थे, एक जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह। कौन कौन थे? एक जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह आ जाएगा, जो कि दोनों को फांसी, दोनों को चुनवा दिया गया था दीवार में, ठीक है। और कौन थे उस टाइम के जो शासक थे? वो थे आपको गवर्नर वजीर खान, ठीक है। जो 1705 में जो गवर्नर थे वो गवर्नर वजीर खान थे, जो कि इनको दोनों को चुनवा दिए थे। और उसी दिन से शहीद ही दिवस मनाया जाता है। कब? तो 26 सितंबर 1905, 26 सितंबर 1705 को। तो 26 सितंबर को मनाया जाता है शहीद सभा, ठीक है। कहाँ? पंजाब में, ठीक है। देखिए ये जितना भी जो सवाल है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए वानभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी। तो वानभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, अशोक के। किसके जीवनी लिखे? तो ये लिखे किसके? तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के, जो कि दरबारी कवि थे। किसका? वानभट्ट, ठीक है। देखिए वानभट्ट जो थे वो हर्षचरित के दरबारी कवि थे। तो वानभट्ट जो थे वो हर्षचरित के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित के, देखिए जो हर्षचरित वानभट्ट के 2 पुस्तक था, एक हर्षचरित एक कादम्बरी, ठीक है। एक हर्षचरित आ जाएगा और दूसरा कादम्बरी आ जाएगा, कादम्बरी, ठीक है। एक हर्षचरित्र आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा? हर्षचरित्र आ जाएगा, ठीक है, हर्षचरित्र आ जाएगा। और देखिए जो कादम्बरी है वो भारत का पहला उपन्यास है, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं? कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है, ठीक है। कादम्बरी जो है वो भारत का पहला उपन्यास इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो निर्जन द्वीप, भारत में निर्जन द्वीप कहाँ पे है? पिट्ठी द्वीप में, बैरन द्वीप में, बेलन में या फिर बल्फ में? तो आ जाएगा आपको, जो कि आपको निर्जन द्वीप कहाँ है? तो ये पिट्ठी में आ जाएगा। पिट्ठी कहाँ पे है? तो पिट्ठी आ जाएगा आपको, कहाँ पे आ जाएगा पिट्ठी आपको आ जाता है लद्दाख में, लक्षद्वीप में, ठीक है। जो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए भारत का लक्षद्वीप किधर है? तो देखिए भारत का नक्शा बनाइए, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी आ जाएगा और इधर लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है, जो कि अरब सागर इसको बोलते हैं, अरब सागर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। इसको पिट्ठी द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि पक्षी पिट्ठी द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। पक्षी अभयारण्य यहाँ पे आते हैं और पक्षी रहते हैं, ठीक है। वहाँ के वातावरण ही ऐसा बना है ताकि पक्षी लोग रह सके आराम से। बहुत दूर दूर से आते हैं, ठीक है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा को जाना जाता है? ठीक है, भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन हिंदू राजा को विख्यात है या जाना जाता है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा भारतीय नेपोलियन, किसको बोला जाता है?
समुद्रगुप्त को, बिंबिसार के, अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो भारत का नेपोलियन किसे जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम जानते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के द्वारा हम जानते हैं, क्योंकि इसको विस्टेल स्मिथ ने कहे थे। इसको कौन कहे थे? तो विस्टेल स्मिथ ने कहे थे, विस्टन स्मिथ ने, ठीक है, स्मिथ ने कहे थे, विस्टन स्मिथ ने कहे थे। अब देखिए, विस्टन स्मिथ भारत के नेपोलियन कहे थे, क्योंकि ये एक भी युद्ध को ये पराजय नहीं हुए थे। कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है, एक भी युद्ध को पराजय नहीं किए थे। कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। देखिए, इनका एक हरिसेन है पुस्तक है, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है, प्रयाग स्तंभ लेख। ये चंपू शैली में लिखा गया। देखिए, ये पूछता है कि कौन सा एक लेख है जो चंपू शैली में लिखा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप लोग हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्रतीक आवास स्थान है? तो घुड़खर का प्रतीक आवास स्थान है कच्छ का रण, उप हिमालय, गंगा का मैदान या सुंदरबन। तो घुड़खर यानी घोड़ा का है, यानी लघु कच्छ का रण, ठीक है, लघु कच्छ का रण, जो कि गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। घोड़ा, जो गधा और घोड़ा का मिश्रण होता है, ठीक है, कच्छ के रण के द्वारा बनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष में शुरू हुआ था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपको अप्रैल 1999 में। कब हुआ था? तो अप्रैल 1999 पहली बार शुरू हुआ था, पहली बार अप्रैल 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। देखिए, सलाल जंग संग्रहालय किस शहर में है? सलाल जंग संग्रहालय किस शहर में है? हैदराबाद में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में। तो सलाल जंग संग्रहालय कहाँ आपको पड़ जाता है? हैदराबाद, ऑप्शन ए में। हैदराबाद किसका राजधानी? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पड़ जाता है, ठीक है। किसका? तेलंगाना की राजधानी आपको कहाँ पड़ जाएगा? हैदराबाद पड़ जाता है, ठीक है। देखिए, और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, तो ये आ जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को अनिवार्य कर दिया गया है अपनी सहमति को देने के लिए, ठीक है। अपनी सहमति राष्ट्रपति देते हैं किसके द्वारा? 1971 से देते हैं 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट, आजी लामू लोक नृत्य संबंधित है। आजी लामू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आजी लामू लोक नृत्य आपको आ जाएगा, ठीक है, किस राज्य से? तो किसे? त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से या मणिपुर से? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। जो भी ये सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आजी लामू आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। आजी लामू कहाँ से आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से आ जाएगा, जो कि सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ के? जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मोनापा जनजाति के द्वारा, ठीक है। तिब्बती भाषा में, हिंदी में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद को पुस्तक के मंडल में विभक्त किया। कितने मंडल में विभक्त किया गया है ऋग्वेद के? 34, 10, 12 या 8? तो कितने मंडल में? तो मंडल आपको आ जाएगा 10 मंडल में विभक्त किया गया है। किसको? ऋग्वैदिक काल को, ठीक है। देखिए, पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और कब हुआ था? इसके बारे में आप लोग बताइए कि पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था, कैसे बैठक हुआ था। तो देखिए, ये पहला सार्क सम्मेलन हुआ था 8 सितंबर 1985 को, ठीक है। 8 सितंबर 1985 का कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। इसको बोलते हैं सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको पूरा हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसको कब हुआ था? 8 सितंबर 1985 को। देखिए, ये कुछ सवाल है ना, वो आप लोग आराम से इसको लिख लिया कीजिए, ताकि आपको याद करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो सके, ठीक है। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 7 देश थे। जब स्थापना हुआ था तब 7 देश थे, और अभी वर्तमान में 8 देश हैं। 8वां देश आपको कौन सा आ जाएगा? तो अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। 8वां देश अभी कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान आ जाएगा।
ठीक है। और देखिए इसका जो सचिवालय है कहाँ पे है, तो सचिवालय है आपको काठमांडू में और मुख्यालय भी इसका काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, तो कहाँ काठमांडू कहाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसके द्वारा था। युवा मामला और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, युवा मामला खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। अब देखिए ये अब कितना दिया जाता है, पहले दिया जाता था 7 लाख, लेकिन अब दिया जाता है इसमें 25 लाख दिया जाता है। ठीक है, 25 लाख दिया जाता है। एक खिलाड़ी को कितने 25 लाख दिया जाता है। देखिए ये खेल रत्न में भारत का सबसे महत्वपूर्ण अथी है। ठीक है, खेल रत्न है, और सबसे पहला खेल रत्न किसको दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। पहला खेल रत्न विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज के मास्टर थे। ठीक है, विश्वनाथन आनंद शतरंज के मास्टर थे। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पूर्वी यमयोत्तर से होकर गुजरता नहीं है। तो देखिए कारण 90 डिग्री पूर्वी यमयोत्तर से होकर नहीं गुजरता है, तो कौन सा राज्य नहीं गुजरता है या फिर देश नहीं गुजरता है 90 डिग्री से, तो आपको कौन कौन आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा और भूटान आ जाएगा। तो कौन सा देश होकर नहीं गुजरता है, तो नहीं आपको गुजरने वाला आपको हो जाएगा। ठीक है, नहीं गुजरने वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है कि नहीं गुजरता, बाकी मेघालय गुजरता है, बांग्लादेश गुजरता है, भूटान गुजरता है। ठीक है, सिक्किम 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से नहीं गुजरता है। ठीक है, देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजनों की कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अणु में हाइड्रोजनों की कितनी होते हैं, तो हाइड्रोजनों के अगर हाइड्रोजन कहेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस वायसराय को 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्त किया था। ठीक है, हंटर कमीशन के नियुक्त किया गया था कब, 1882 में। तक किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड मेयो द्वारा, लॉर्ड लिपन द्वारा, ये लॉर्ड लिंटन द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल रहा था 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, किसका, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा था। इसी के समय में हंटर कमीशन का गठन किया गया था जो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सर विलियम हंटर थे। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सर विलियम हंटर हो जाएंगे। ठीक है, इसका अध्यक्ष बार पूछता है क्या, इसका अध्यक्ष कौन थे, किसका, तो हंटर के थे, हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर विलियम हंटर थे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से 2-3 हम निकाल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीते। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीते वो मात्र खिलाड़ी हैं जो कि पीवी सिंधु आती है। ठीक है, कौन सा रजत पदक जीते हैं, तो रजत पदक जीते कौन सा खेल में जीते हैं, तो ये आपको 2016 में आपको आ जाएगा रियो ओलंपिक में। ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 में ये मात्र एक भारतीय खिलाड़ी थी जो कि रजत पदक जीती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में खाली जगह से SDG 10 संबंधित है। ठीक है, SDG 10 किससे संबंधित है, तो SDG 10 आ जाएगा असमानताओं में कमी। अब देखिए SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा, गोल आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाएगा, जो कि ये इसका लक्ष्य था 2015 से लेकर 2030 तक। ठीक है, 2015 से लेकर 2030 तक आ जाता है। ठीक है, इसको 2030 में लक्ष्य को पूरा करना है सभी को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ जाएगा, पेरिस जाएगा, जेनेवा जाएगा या जेनेवा आ जाएगा, बोन आ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, जिनेवा आ जाएगा, स्विट्जरलैंड का राजधानी जिनेवा आ जाता है। ठीक है, विश्व संगठन का राजधानी जिनेवा जाएगा, स्विट्जरलैंड में। इसका बी या फिर यहाँ पे भी जिनेवा, यहाँ पे भी जिनेवा है। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब का था, तो देखिए 1 जनवरी इसका 1995 का आ जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1995 का इसका गठन हुआ था। विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। ठीक है,
इसमें 164 देश हैं वर्तमान में कितने इसमें देश हैं, तो 164 देश हैं, सदस्य की संख्या यानी देश। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। ठीक है, हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है, तो हृदय से कौन आ जाएगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क आ जाएगा, मस्तिष्क आ जाएगा, मज्जा आ जाएगा या महाधमनी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, एरोट्स या महाधमनी आ जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे हृदय से बात कर रहा है तो कौन आ जाएगा, हृदय से महाधमनी आ जाएगा। ठीक है, महाधमनी आ जाएगा, क्योंकि यह रक्त को दैनिक ऑक्सीजन यहीं से पहुंचाता है, सप्लाई होता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। ठीक है, ये जितना भी जो सवाल है बहुत